हेलो दोस्तों, पीडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूँ एवरेज, औसत। देखते हैं आप, छोटे एग्जाम जैसे एमपी पटवारी हो गया है ना, और एमपी वर्ग 2 हो गया है ना, सी टेट के एग्ज़ाम हो गए, तो इसमें औसत आ जाता है। और बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम, एमपी पुलिस हो गया, एमपी एसआई हो गया, या महिला सुपरवाइजर हो गया है ना, सब में थोड़ी बहुत मैथ आता है ना। तो ये देखिए क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में एवरेज बताने वाला हूँ, औसत है ना। एक तो औसत का क्या होता है, फार्मूला होता है कि औसत बराबर है ना सब नंबरों का जोड़, और जितना नंबर है उससे भाग दे दो, तो क्या आ जाएगा आपका, एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक। मैं और क्या बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को, देखिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक। पहले तो ये फार्मूला से है ना, पहले किससे, फार्मूला से हम करते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, औसत। औसत बराबर क्या होता है, सम ऑफ नंबर है ना, संख्याओं का जोड़। क्या होता है, संख्याओं का जोड़। ठीक। इसके बाद क्या होता है, टोटल नंबर, जितने कुल संख्या। कुल संख्या देखिए कितना है हमारे पास, तो सबको हम जोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो जैसे जोड़ना है तो देखिए सबको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो देखिए 6 5 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, और 15 और 0 0, तो 15 15 5 20 की 0, हासिल आई कितना 2। अब देखिए 7 7 दूनी 14, और 2 जोड़ दिए, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 29 31, और 30 6 36, कितना हो जाएगा 36। तो 360 आए। कितने नंबर है देखिए, 1 2 3 4 5, तो इससे 5 से भाग दे देंगे हम लोग। तो दीजिए 5 छक्का 30, 5 सते 35, तो 5 सते 35, हासिल आई 1, और ये 0, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया इसका एवरेज 72। कितना आ गया, ये 72। ये तो अब ऐसे जोड़ने वाला है। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। क्या शॉर्ट ट्रिक, देखो इसको नोट आउट कर लो आप कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। तो मैं अब इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक दोस्तों, देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये देखिए, ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड है ना। अब शॉर्ट ट्रिक देखिए क्या है इसमें। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए इधर मान लेते हैं, इसके आसपास का नंबर मानना है। ठीक। क्या, इसके आसपास का नंबर मान लो। क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग कि ये किसके आसपास होगा, 60 के। तो ये देखिए 60 लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, 60, 60 के आसपास है। अब देखिए दोस्तों, ये 65 किसके आसपास, 60 है ना। 60 से कितना ज़्यादा है 5, तो +5। क्या, 60 से कितना ज़्यादा, +5 करो। अब देखिए 90, ये 90 कितना है, 90, 60 में क्या ऐड कर दें तो 30 है ना, तो 90, तो +30 आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, +30। 60 से कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा, तो +30। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, 54। अब बताओ 60 से कितना कम है, 54, 6 है ना। 54, 6 ऐड कर दे तो 60 बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए यहाँ क्या है, 75, मतलब 60 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, +15। ठीक, +15। अब देखो यहाँ पे कितना है, 76, मतलब कितना ज़्यादा है, 16। कितना ज़्यादा, 16। 76 है, 60 में से 76 माइनस करो तो क्या बचेगा, +16। ठीक, +16। अब देखिए इनको सबको जोड़ लीजिए, आप इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20, 20 10 30, 30 और यहाँ से 15, 5 20, 20 30 50, 50 और 10 60, 60 और 6 66, कितना हो जाएगा 66, प्लस का और -6, तो इसमें से -6 करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 में 6 गया 0, और ये 6 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास कितना आ चुका है, 60, 60 आ चुका। अब देखिए इस वैल्यू को हमें क्या करना है, इनसे डिवाइड करना है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 एक कम 5, क्या बचा 1, 5 दूनी 10, 12 पंचे 60, ये कितना आया 12। अब देखिए 12 इसमें प्लस कर देना आपको, 12 क्या कर देना प्लस, तो 0 में 2 प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2, और 6 और 1 7। मतलब इसका एवरेज क्या आ चुका है दोस्तों, 72 आ चुका है। दिख रहा है कि नहीं, देख लीजिए। हाँ ठीक है, दिख रहा है, कितना आ गया 72। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए देखिए औसत का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है ना। कितने, 42 लोगों का कितना है, 137 है। 42 लड़कों का 137 है।
और जबकि 98 लड़कियों का कितना है, ये बॉयज़ हो गया और ये क्या हो गया, गर्ल्स, है ना। इनका औसत स्कोर कितना है, 124 है। तो क्लास का मिलाकर औसत ज्ञात करें, है ना, क्लास का औसत। तो जनरली बेसिक मेथड क्या करोगे आप, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे और टोटल निकालोगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे और टोटल निकालोगे, है ना। फिर इन दोनों को प्लस करोगे, जो इनका प्लस आएगा तो डिवाइड करोगे, है ना। तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो देखिए एक मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक मेथड ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्या है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए कितने लड़के हैं, 42, तो यहाँ पे 42 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे कितना औसत स्कोर है, 137, तो हम कितना लिख लिए, 137 यहाँ पे। अब देखिए लड़कियाँ कितनी हैं, ये बॉयज़ और ये क्या हो गया, गर्ल्स। लड़कियाँ कितनी हैं, 98, और इसका औसत स्कोर कितना है, 124। ठीक, अब वही वाला सिस्टम अपनाएंगे हम, ये तो वैकल्पिक है ना, वही वाला सिस्टम अपनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 137, यहाँ 124। अब देखिए संख्या क्या कट रही है, दोनों रेशियो बनाते हैं। चलिए ये संख्या कट रही, हाँ 14, 14 तरीक 42, 3 से कटा, और 14 सते 98, 7 से कटा। तो देखिए इनका रेशियो कितना होगा, 3 और 7 हो गया दोस्तों। अब देखिए हम मान लेते हैं इसके आसपास की वैल्यू मान लेते हैं, क्या मान लिया जाए, देखिए आसपास सबसे पास में वैल्यू जो है, तो मान लो कि 130 मान लेते हैं, चलो 130। तो इसके आसपास कितना है, 130 है। अब देखिए 130 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 7, तो प्लस का 7। अब देखिए ये 130 से कितना कम है दोस्तों, 6, तो क्या लिखेंगे, माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3, तो 3 से इसको गुणा कर देंगे, और ये कितना है, 7, तो 7 से इसको गुणा कर देंगे। तो अब देखिए 7 तरीक कितना हो जाएगा, 21, 7 6 का माइनस का 42, और ये प्लस। अब देखिए इन दोनों को प्लस माइनस कर देते हैं। इन दोनों को प्लस माइनस जब करेंगे दोस्तों, तो 42 में से 21 जाएगा तो क्या आएगा, बड़ी वैल्यू की साइन आएगी, बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। और 42 में 21 जाएगा तो देखो 2 में 1 गए तो 1, और 4 में 2 गए तो 2, मतलब 21 क्या आ रहा है हमारा, माइनस का 21 आ रहा है। अब देखिए ये टोटल कितना है, 7 3 10, 10 से क्या कर दें, भाग, और जैसे 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2.1, कितना हो जाएगा, माइनस का 2.1। अब ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसमें कर दीजिए, घटा दीजिए। चलिए घटाते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -2.1। अब इससे घटा दीजिए, तो 10 में, अब देखिए ये क्या है, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं, इसके पास गया तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये 2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10, है ना। ये इससे दे देगा तो ये 10 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 9। ठीक है, 10 में 1 गए तो 9, मतलब 10 में 1 गए तो 9। अब इसके पास 9 बचे, 9 में 2 गए तो 7। अब इसके पास क्या बचा, 2, तो 2 आ जाएगा, और 1। तो इसका जो एवरेज स्कोर होगा, है ना, क्लास का मिलाकर औसत ज्ञात करें, तो जो क्लास का पूरा औसत होगा तो इतना होगा, कितना, 127.9, है ना। और इसको आप वैकल्पिक विधि, ये तो बता ही दिया हूँ कि 42 में 137 का गुणा करेंगे, और 98 का 124 में गुणा करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे, है ना, जितना आएगा, और इसको दोनों को प्लस करेंगे, भाग देंगे, तो इतना आना चाहिए, है ना। तो इसमें थोड़ी लंबा प्रोसेस है, ये थोड़ी ईजी है, ये ट्रिक से है। तो चलिए चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्या बोल रहा है, क्लास XYZ, क्या है, क्लास XYZ है का औसत स्कोर 83 76 85 है। कितना है, 83 है, 76 है, और 85 है। और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लास में क्रमशः 27 36 व 45 है। तीनों क्लास का मिलाकर औसत स्कोर ज्ञात करें, है ना। तो हमें तीनों मिलाकर, तो अब देखिए हमारे पास क्लास कितनी है, 3, XYZ। इसके पहले हमने 2 क्लास वाली किया था, बोला था कि दोनों का औसत लड़का और लड़की वाला किया था। तो देखिए XYZ है। अब देखिए यहाँ पे छात्र का अनुपात, देखिए बोला है कि छात्रों का अनुपात तीनों क्लास में क्रमशः कितना है, तो ये छात्रों का हम अपन अनुपात लेते हैं। ठीक, छात्रों का लेते हैं, और औसत स्कोर कितना है, देख लीजिए यहाँ पे नीचे हम लिख रहे हैं औसत स्कोर। ठीक, नीचे क्या लिख रहे हैं, औसत स्कोर। तो देखिए छात्रों की संख्या कितनी है, 27 27 36 और 45, और इनका औसत स्कोर देख लीजिए कितना है, 83, एक्स का 83, वाई का 76, और इसका कितना है, 85। अब देख लीजिए क्या इनमें कोई रेशियो बन रहा है, देखिए हाँ, किसी कट 9 से कट रहा है, देखो 9 तरीक 27, तो 3, 9 तरीक 27। अब 36 देखो, 9 चौको
36 और 9 पना 45। कितना रेशियो बन गया इसका? 3 4 5। अब उसी तरह हम इसको क्या मानेंगे? औसत मानेंगे। चलिए मानते हैं औसत, कितना मान लेते हैं? औसत मान, हम औसत मान कितना मान लेते हैं इसका? चलिए कितना मान लें? 80 मान लेते हैं। चलिए 80 के आसपास है तो 80 कितना मान लिए? 80। सेम उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन किए फिर दूसरा कल किए, है ना। अब हम क्या मान लिए? 80। जब हम औसत 80 मान लिए हैं तो देखिए, अब देखिए 83 से 80 से कितना बड़ा है? 3, तो इसके पास क्या लगा दीजिए? प्लस का 3। 76, 80 से कितना कम है? 76 में 4 तो माइनस का 4। अब 80 से कितना ज़्यादा है? 50 से 5, ये क्या हो जाएगा? प्लस का 5। अब क्या करेंगे? ये जो रेशियो दिया है ना, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई 3 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 4 होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई 5 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 × 9, 4 चौको 16 और माइनस का ये प्लस का, पचम 25 और ये प्लस का 25। ठीक, अब देखिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए, 25 और 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा? 25, 5 30 4 34, सॉरी 34, कितना हो जाएगा? 34, 25 5 30 30 4 34, 34 16 में से माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14 में 6 गए 8, इसके पास नहीं है इससे लिए 14 में 6 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, 18 प्लस 18 का बचा है। अब प्लस 18 जो बचा है उसको आप क्या करेंगे दोस्तों? कितना है देखिए यहाँ से? 3 4 5, सबको जोड़ दीजिए। 5 4 9 10 11 12, ये क्या हो जाएगा? 12। 12 से क्या कर देंगे इसको? हाँ, तो 12 एक कम 12 हो जाएगा पॉइंट। कितना बचा? 12 में 6 गए, नहीं 12 में 18 में 12 गए तो 6 और पॉइंट हो गए 12 पंचे 60, कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, तब 1.5। तो इसमें क्या कर दीजिए? 1.5 को ऐड कर दीजिए। जब 1.5 को ऐड करेंगे, यहाँ रख दीजिए 0.0, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 और यहाँ 1 और यहाँ 8, तो कितना हो जाएगा? 81.5 इसका एवरेज हो जाएगा। तो तीनों क्लास का मिलाकर औसत स्कोर क्या हो जाएगा? 85.1। ओके दोस्तों, पूरा जो इस वीडियो का एवरेज का कि 9 चीज़ों का औसत 87 है। कितने? 9 चीज़ों का औसत 87 है। पहली 5 चीज़ों का औसत 79 है और 3 चीज़ों का औसत 92 है। तो 9वीं चीज़ का भाव ज्ञात करो। अब देखो हमारे पास क्या है? 9 चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए सॉल्व करते हैं। 9 चीज़ है हमारे पास ये, और कितना औसत है? 87। तो 9 चीज़ों का औसत कितना है? 87। ठीक, अब देखिए पहली 5 चीज़ों का, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक 5 चीज़ हैं, तो पहली 5 चीज़ों का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों? 79। कितना हो जाएगा? 79। ठीक, फिर अब आप देखिए बोला है कि 3 चीज़ों का औसत, मतलब 6 7 और 8, 6 7 और 8, ये 3 चीज़ों का औसत कितना है? 92। कितना है? 92। ये 3 चीज़ों 6 7 और 8। अब बोला कि 9वीं चीज़ की क्या निकालना है? औसत निकालना है, और टोटल कितना है? 87। तो सबसे पहले आप क्या करिए? 9 को मल्टीप्लाई 87, मतलब 9 का मल्टीप्लाई 87 में, तो 87 का मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 9 से। तो देखिए कितना आता है? 9 सत्ते 63, 63 की 3 और 6 आ जाएगा, 9 8 72, 72 और 6 कितना हो जाएगा? 78। तो 783, एक बार 9 सत्ते 63 की 3 हासिल आई 6, 9 8 72, 72 6 कितना होता है? 78। तो 783 हो गया, 783 आ गया। कितने? 9 चीज़ों का। ठीक, अब देखिए 5 चीज़ों का हमारे पास कितना है? 79। तो 5 चीज़ों का कितना हो गया? 79। तो ये 5 से गुणा, 79 गुणा किससे? 5 से। फिर इसके बाद देखो 3 चीज़ है, 1 2 3, तो 92 का गुणा किससे होगा? 3 चीज़ से, और इन दोनों का गुणा करके जो आंसर आएगा इससे माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये देखिए 5 45 की 5 हासिल आई 4, 7 पना 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा? 39। तो 395, और इसका देखिए 3 दूनी 6 और 3 9 त्रिक 27, तो इसको जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। देखिए 6 5 11 की 1, 9 1 10 10 और 7 17 की 7 हासिल आई 1, 3 2 5 1 6, 671। तो अब देखिए
ये कितने चीज़ों की, 9 चीज़ों की, और ये कितने चीज़ों की हो गई, 8, 5 3 8। अब हमें 9वीं की निकालने के लिए इससे इसको माइनस कर देते हैं। तो देख लीजिए 783 कितना है दोस्तों, 783, और 783 में से हम इसको 671 को माइनस कर देंगे। ठीक, तो माइनस कर दीजिए, 3 में 1 गए 2, 8 में 7 गए 1, और 7 में 6 गए 1। ठीक, 3 में 2 गए 1, 8 में 7 गए 1, और 7 में 6 गए 1, 112 रुपये। तो क्या 9वीं चीज़ की क्या हो जाएगी, 9वीं चीज़ का भाव कितना हो जाएगा, 112 रुपये। ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस सीरीज़ का 5वां क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या, 7 संख्याओं का औसत 34 है। तो देख लीजिए, मान लीजिए टोटल कितनी है 7, तो 7 संख्याओं का औसत कितना है, 34। ठीक, 7 संख्याओं का औसत 34, ये 7 संख्याओं का औसत कितना है, 34 टोटल। अब देखिए सेम क्वेश्चन है जो पिछड़ा वाला किए है ना। तो पहले 3 का औसत 28 है। तो देखिए पहले 3 की औसत कितनी है, 28, ये। फिर इसके बाद बोला है और अगली 2 का औसत। अब अगली 2 का औसत कितना है, देख लीजिए। अगली 2 मतलब कौन सा, 4 और 5 का, किसका, 4 और 5, मतलब ये कितना, 2 का औसत कितना है, 47। ठीक, चलिए तो अंतिम 2 का औसत ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों का मतलब 6वीं और 7वीं मतलब 2 का औसत ज्ञात करना है। ये कितनी संख्या होगी, 2, तो 2 का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए टोटल हमारे पास कितना है, 7 और 34। सबसे पहले हम 34 को गुणा 7 से कर लेते हैं, किससे, 7 से। 7 चौक 28 की 8, हासिल आई 2, और 7 3 21, 22 23, तो कितना हो जाएगा, 238। तो टोटल तो हमारे पास कितना हो गया, 238। अब देखिए हमारे पास 28, तीन संख्याओं का औसत कितना है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है, 28। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं 28 गुणा 3 से, ये। तो 8 3 24 की 4, हासिल आई 2, और 3 दूनी 6, 6 2 8, 84, मतलब 8 3 24 की 4, हासिल आई 2, 3 दूनी 6 2 8। अब देखिए अगली 2 की कितनी है, 47, 47 गुणे 2, तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल आई 1, और 4 दूनी 8 1 9, 7 दूनी 14 की 4, और 4 दूनी 8 1 9। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये कितने की है, देखिए 3 और 2 5 की है। ये कितने का है, एवरेज पूरा औसत 5 का। अब देखिए इनको जोड़ दीजिए, 4 4 8, और 8 दूनी 16 1 17, तो टोटल कितना हो गया, 5 का औसत 178। अब देखिए 178 है जो, हम इससे माइनस कर दें, किससे, 238 से। 238 माइनस 178, तो 8 में 8 गए 0, और 13 में 7 गए 6, और ये इससे 1 ले ली तो 1 बचेगी, 0 गए तो 60। अब बताइए हमारे पास कितनी चीज़ बची थी, 6 और 7, मतलब कितने टोटल, 2। अब 2 के बराबर कितना है, 60। ठीक, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 30, भाग दे देंगे, है ना, किससे, 60 का भाग 2 से देंगे 30। तो इसमें बोला है अंतिम 2 का औसत, तो अंतिम 2 का औसत कितना हो जाएगा, 30। ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना। आप इसी तरह मन में कैलकुलेशन कुछ करिए, है ना, पेन और पेंसिल का काम। अब मैं तो आपको बता रहा हूँ इसलिए, तो 1 मिनट के क्वेश्चन आधे मिनट में हो जाएगा ये। ओके दोस्तों, तो आप देखिए आज इस वीडियो में 5 ही तक क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या फिर एमपी टेट वर्ग 2 हो, है ना, और को हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपको अगर बेसिक फाउंडेशन अपना मजबूत करना है तो ये भी बेनिफिट रहेगा। तो ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।